हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज हमारी चर्चा का विषय है तिरुपति मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पर जो लड्डू प्रसाद मिलता है उसमें जो मिलावट की गई है घी में, चर्बी की, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल की, फिश ऑयल की जो करी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में है और उसको जो कंट्रोल करता है वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम जो ट्रस्ट है वो उसको कंट्रोल करता है। और इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको जो आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान जो सरकार रहती है, उस समय जो सरकार रहती है, वो उसको कंट्रोल करती है। अब उसमें जो लड्डू प्रसाद जो बनाया जाता है वो मंदिर में बनाया जाता है, कहीं बाहर से लाकर भोग नहीं लगाया जाता उसका। तो वो जो लड्डू प्रसाद भगवान को जब हम कोई भेंट देते हैं, उसके पश्चात हम प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं। उस लड्डू की ये बात करी गई है जो कि आजकल कंट्रोवर्सी में है। शायद आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये आजकल बहुत न्यूज़ में है। पर इससे हम हिंदुओं की जो भावनाएं हैं कितनी आहत हुई हैं, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। हम सब ने कभी ना कभी, सभी ने ही जो है उस प्रसाद को खुद जाकर अपने आप हम कभी गए होंगे, या फिर हमने किसी से मंगाया होगा, या हमें कहीं से मिला होगा, वो प्रसाद हमने ग्रहण किया ही होगा। तो उस प्रसाद में हम लोगों को जो है धोखे से ये खिलाया गया है, चर्बी खिलाई गई है। तो उससे जो है हम लोगों की भावनाएं कितनी आहत हुई हैं। अब ये जो लड्डू प्रसाद जो बनाया जाता है, ये किस किस चीज़ से बनाया जाता है? बेसन से, घी से, चीनी से, इलायची से और ड्राई फ्रूट से। अब इन चीज़ों की जब टेस्टिंग की गई लैब में, आनंद में, गुजरात में ये लैब है, वहाँ पर इसकी टेस्टिंग की गई है। तो उसमें पता चला कि सच में ही इसमें जो है मछली के तेल की, गाय माता के चर्बी की, सुअर की चर्बी की इसमें मिलावट की गई है। और ये पता भी ना चलता अगर जो आज के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, वो अगर इस चीज़ को ना खोलते, ना पब्लिक के सामने लेके आते, तो किसी को पता ही ना चलता कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने जगन मोहन रेड्डी और उनके जो अन्य जो थे गवर्नमेंट में, सरकार में, उन्होंने ये सब किया। क्योंकि जो मंदिर को जो कंट्रोल करती है वो उस समय की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, सरकार कंट्रोल करती है। तो जैसी सरकार रहेगी वैसा ही जो है मंदिर में वो अपना शासन चलाएगी। अब जो पहले जो मंदिर में जो प्रसाद बनता था, जो घी आता था, वो कर्नाटक का मिल्क फूड से आता था, KMF से आता था, नंदिनी ब्रांड जिसको वो कंट्रोल करती है। और नंदिनी ब्रांड जो है वो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है, मतलब बहुत ही अच्छे ब्रांड्स में उसका नाम आता है, क्योंकि उनकी टेस्टिंग बहुत रहती है, घी भी और दूध भी उनका। तो अब समय समय पर जैसे जैसे दूध के रेट बढ़ते हैं तो घी का भी दाम बढ़ा, तो उन लोगों को ये बात जो है हजम नहीं हुई। उन्होंने, सरकार ने टेंडर निकलवाया और उस टेंडर में एक ऐसी कंपनी ने भी अप्लाई किया जो कि 350 रुपये किलो में घी जो है वो प्रोवाइड करा रही थी। अब वो घी जो है आप समझ सकते हैं कि 350 रुपये किलो में देसी घी कैसा आ सकता है। तो उस घी में ही मिलावट की गई थी, गाय माता की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली के तेल की। उन गाय माता को जिनको कि हम इतना पवित्र मानते हैं, उन गाय माता को माँ मानते हैं, उनकी चर्बी को, जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं को वास होता है, जिनके स्पर्श मात्र से कितने ही प्रकार के रोग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि दूर हो जाते हैं, उनकी चर्बी को हम लोगों को प्रसाद में खिलाया गया धोखे से। तो वो हम लोगों की भावनाएं कितनी आहत हुई हैं। अब जितने भी अन्य जो भी मज़हब हैं, धर्म हैं, उन सब के जो भी स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, वो स्वयं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जो भी अन्य धर्म है। पर एक सनातन धर्म है जिसके कि मंदिरों को, देवस्थानों को सरकार कंट्रोल करती है। जो भी मंदिर में भेंट आती है, जो भी मंदिर में चढ़ावा आता है, सब जो है उनको, सरकार को जाता है। तो हम लोगों के उत्थान के लिए, या हम सनातनियों के उत्थान के लिए तो मंदिरों के पास कोई फंड रह ही नहीं जाता, तो कैसे कंट्रोल करेगा कोई किसी गरीब को? जबकि अन्यों के पास उनका अपना खुद का फंड सारा रहता है, तो वो अपने जो उनके सोसाइटी के जो उनके लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उनको वो हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही बात है कि सनातनी जो है
आगे ही नहीं आता, सोया रहता है कि किस समय कोई कुछ भी करके कोई चला जाए। हमें पता ही नहीं चलता इस बात का कि हम लोगों को कोई कितने समय से ये चर्बी मिला मिला के प्रसाद खिला रहे थे और हम लोग इसको समझ ही नहीं पाए। तो हम लोगों की जो है ये अपेक्षा रहनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है, सरकार इस पर से, मंदिरों पर से कंट्रोल हटाए और इन मंदिरों को, हमारे मंदिरों को, सनातन के मंदिर हैं उनको जो है सनातन बोर्ड के अंडर जो है कंट्रोल करें। हमारे भक्त या हमारे साधु समाज, संत समाज के लोग उसको कंट्रोल करें, जिससे कि उसकी देखरेख और उसकी अपवित्रता ना हो पाए। अब जो मंदिर में जो भोग प्रसाद लगता है वो तो इतने सात्विक रूप से बनता है और लगता है भोग कि उसमें प्याज लहसुन भी जो है वो एंटर नहीं कर सकते, प्याज लहसुन का भी उसमें नहीं है। तो गाय की चर्बी तो बहुत बड़ी चीज़ है जो उन्होंने हम लोगों को खिलाई है। तो अब ये अगर हम लोगों को सबको खड़ा होना पड़ेगा अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, इसका बचाव करने के लिए कि अपवित्र ना हो और हम लोगों का भी जो है धर्म बचा रहे, भ्रष्ट ना हो। तो ये एक साजिश है जिसके तहत हम लोगों को ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है कि हम लोगों को भ्रष्ट कर दिया जाए धर्म, और हम लोग ये प्रसाद ऐसा मिले तो हम सोचें कि हम मंदिर तो नहीं मंदिर जाएंगे ना हम प्रसाद खाएंगे। तो यही वो लोग चाहते हैं। तो हम लोगों को इसके अगेंस्ट खड़ा होना होगा, इसके विरोध में, कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों की यही सरकार से अपेक्षा रहेगी कि सरकार हमारे मंदिरों का जो कंट्रोल है वो हमारे संत समाज के हाथ में दे और वो खड़े होकर ओपनली सबको गाइड करें कि कैसे क्या करना चाहिए। और अब ये बात आती है कि अगर हमने भूल से वो प्रसाद खा लिया, भूल से ही खाया, हम लोगों को तो नहीं पता था। अगर हमें पता हो तो फिर जैसे 1857 में क्रांति हुई थी जिसमें कि गाय की चर्बी और वो सुअर की चर्बी के लगा के उसमें जो है जो कार्ट्रिजेस थे उसमें दिया था, तो तब ये क्रांति हुई थी। तो हम लोग क्यों जानबूझकर तो हम कभी भी उसका सेवन नहीं करेंगे। तो अगर कहीं भूल से सेवन कर लिया है तो हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि अगर किसी ने अनजाने में कुछ कार्य किया है, कुछ अनजाने में किसी से ज़बरदस्ती या फोर्सफुली किसी से कुछ लिखवाया गया है, ज़बरदस्ती कोई सेवन कराया गया है या कोई कार्य कराया गया है, तो उसका कोई जो है कर्म का हम लोगों को बंधन नहीं होता है। परंतु अगर फिर भी आप लोगों को या हमें किसी को भी लगता है कि हम लोगों को पश्चाताप करना है, जैसे कि हमारे मंत्री कर रहे हैं पश्चाताप, तो हम जो है अधिक से अधिक हरि नाम करें, गंगा जी में स्नान कर सकते हैं और इस प्रकार से गौ माता की अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं। तो हम लोग इस जो है बंधन से, जो हम लोगों को मस्तिष्क में ऐसा लग रहा है कि हमसे कुछ गलत कार्य हो गया है, तो उसकी गिल्ट से हम बच सकते हैं, कुछ हम लोगों का अपराध बोध कम हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम सब जो है अपने धर्म के फेवर में खड़े हों, तभी हम लोग जो है अपना धर्म बचा सकते हैं, अपने सनातन धर्म को बचा सकते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।